थोड़ा उनके स्टेटमेंट्स पढ़ दीजिए, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में क्या बोला। उनको भी गंभीरता से ले लेते, सिलेक्टिवली हम लेंगे पर कोई बात नहीं। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं भारत के अंदर और हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, तो इसके पहले किसकी सरकार थी हिमाचल में? ये तो कल तो आए नहीं, परसों तो आए नहीं, ये अरे तो आए इनको घुसपैठिए पाँच आ छह चुके साल हो हैं गए। तहसीन भाई। दूसरी बात, 10 साल से बॉर्डर किसके कंट्रोल में था? अगर अमित शाह जी और मोदी जी के होने के बावजूद अगर घुसपैठिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। तो बिल्कुल सही जायज सवाल है, कीजिए ना उनसे सवाल, बोलिए उनके पद छोड़ दीजिए। फिर आते हैं इनके आईडी पर। आईडी इनका कौन सा बनता है? रेफ्यूजी कार्ड। ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स रेफ्यूजी कार्ड बनता है, कोई और आईडी नहीं बनती है जो रोहिंग्यास की। इसको कौन सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि इनकी आईडीज बनी और ये केंद्र सरकार के तहत आता है? ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है ही नहीं बनाना, बनाती भी केंद्र की सरकार। उसे तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड भी करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स की बात है, ये क्या साबित नहीं करता तो है? ये तहसीन साबित करता है पुरावाला, क्या कांग्रेस क्या कांग्रेस क्या अनिरुद्ध सिंह आज मंत्री आज भी, आज एक क्या? सेकंड तहसीन, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, क्या अनिरुद्ध नहीं सिंह नहीं कोई मंत्री बात भी नहीं। पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या वो भी नहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं अनिरुद्ध सिंह मंत्री? नहीं, उल्टा वहां मस्जिद उल्टा के वो सामने सही भजन कह, कीर्तन हो रहा है। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे। वो कह रहे कोई भी अगर इलीगल स्ट्रक्चर हो, कानून के तहत कोई उस पर भी नहीं, एक्शन हो। मस्जिद को इलीगल कह रहे हैं वो। और कोई भी नहीं नहीं, स्ट्रक्चर को नहीं, मस्जिद को आपने इलीगल उनका कह पूरा रहे हैं। बयान, आपने उनका पूरा बयान सुना। कोई भी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मस्जिद, मस्जिद मंदिर, पर मस्जिद किसी ही का घर इलीगल है हो ना अभी तो दुकान वहां हो। पर। अभी तो मस्जिद को ये इलीगल बता, की बात हो रही है, अब लव ये जिहाद की बताया बात गया, हो रही है। अभी आप तो अभी नाम लेते अभी हुए भी बताया। घबरा रहे हैं। नहीं, कमाल मैं के कहां सेकुलर घबरा हैं रहा आप हूं? लोग। मैं तो कह रहा हूं मंदिर मस्जिद घर नहीं, दुकान, मैं उनको मंदिर वो होता तो मेटाफर मंदिर का कर नाम रहा हूं। लेते, गुरुद्वारा होता तो गुरुद्वारा का नाम लेते, गिरजाघर होता तो गिरजाघर का नाम लेते, मस्जिद है तो मस्जिद का नाम लीजिए। मैं दोबारा से कह रहा हूं, मस्जिद हो, कोई और प्रार्थना का स्थान हो, घर हो दुकान हो, कोई और बिजनेस हो, कुछ भी इलीगल हो, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कांग्रेस की सरकार कर रही है। अच्छा अब आप देखिए, कांग्रेस की तो वो सरकार तो है, ये भी कह रहे हैं उसके ये रोहिंग्या बावजूद मुसलमान कैसे आ गए इधर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूछिए, रोहिंग्या तो तो कहीं जब भारत बीजेपी से तो नहीं कहती थी आए। तो गलत क्यों लगता था? जब एक बीजेपी मिनट, कहती थी तो गलत क्यों हाँ लगता था? उन्हें आप उनको फंस गए। एक एक अब मन मेरे गाली भाई क्यों अजय, देते थे आप लोग? मैं जवाब दे देता हूँ अमीश हाँ भाई, बोलिए। आपका बिल्कुल सही सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है। लेकिन ये सवाल मुझे नहीं, अजय भाई को आप पूछिए। अगर सेंटर में इनकी सरकार है तो कैसे आ रहे हो? दूसरी बात, इनको सुप्रीम कोर्ट में क्यों डिफेंड कर रहे हैं? इनको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन ठीक राइट्स है। कार्ड क्यों दे रहे हैं? यही तो बात है। ओके। आज कांग्रेस ने क्या साबित किया? अमीश भाई 10 सेकंड, आपने मुझे रोका था, सिर्फ 10 सेकंड से आपसे जी जी इजाजत जी जी, मांगूंगा। और 15 सेकंड आज लीजिए। मैं अजय भाई से एक पर्सनल चीज कहनी है, लेकिन 10 सेकंड पहले मैं आपसे मांगूंगा। कांग्रेस की सरकार ने आज ये साबित कर दिया पूरे देश में कि कांग्रेस की सरकार मात्र सरकार सेक्युलर है। कोई भी अगर इलीगल स्ट्रक्चर हो, कांग्रेस उस पर कार्रवाई करने से हटेगी नहीं, भाजपा की तरफ पॉलिटिक्स नहीं करेगी। और अजय भाई, आपको ट्विटर पे आपके खिलाफ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई। व्यक्तिगत आपके जो परिवार में परिजन में जो खुशखबरी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से आपके लिए। अजय आलोक जी। देखिए, सबसे पहली बात, तहसीन, आपको शुक्रिया उसमें जो आप थैंक यू, मुझे बधाई दे रहे हैं मेरी बेटी के लिए। थैंक यू, और ट्विटर पे खैर थैंक यू। इस तरह से बहुत लोग होते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। अपनी खुशी बिल्कुल। जाहिर करना मेरा हक है। आज की जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चर्चा ये है, आपने कहा कि कैसे बन गए अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी। ये अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के समय से नहीं बने भाई। ये समस्या 2000, ये हिमाचल जिस मस्जिद की हम बात कर रहे हैं उसकी ये समस्या चल रही है 1989 से। 2010 से तो केस चल रहा है। म्यूनिसिपल काउंसिल ने उसे अवैध डिक्लेयर किया था, मामला कोर्ट में गया, वक्फ बोर्ड कूद गया। अब वहां पे ये हुआ है नया, ये कांग्रेस की सरकार को ही पता चला है कि पिछले 25 वर्षों में वहां पे 190 जो लास्ट सेंसस किया गया था, 190 सैंक्शन लोग थे 2009 में, वो बढ़ के 2010 और 11 में ही 1900 हो गया। ये कैसे हुआ? और उनको कोई रेफ्यूजी कार्ड नहीं दिया गया है, उनके बाकायदा आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नाम आ गए हैं। डेमोग्राफी चेंज इसको कहते हैं, जिसकी चिंता वहां पे जता रहे हैं मंत्री जी। और ये कैसे आ जाते हैं? जब सरकारें बसाती हैं ना, जब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बसाती हैं रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, तब ऐसे आ जाते हैं। जब केरला सरकार ने बसाया जाता है तब आते हैं। जब पंजाब में बसाया जाता है तब आते हैं। जब दिल्ली सरकार में केजरीवाल बस में भर भर के रेफ्यूजीज को बाहर से ला के उनको बसाती हैं अवैध झोपड़ियों में, तब आ जाते हैं अपने वोट के चक्कर में। लेकिन ये इनको एहसास कब होता है? जब इसकी आंच उन तक पहुंचती है। आज कहीं ना कहीं से कांग्रेसियों को उनकी आंच लग रही है हिमाचल में। आप भी जानते हैं हिमाचल की डेमोग्राफी कहां से कहां आई। 0%, 100% मुस्लिम आबादी वाला स्टेट था। आप बताइए तो आज की तारीख में 2% ही मुसलमान, 1.5 लाख ही आबादी के मुसलमान कहां से आ गए वहां पे? जब 0% था 2001 तक में, तो कहां से आ गए 2 लाख मुसलमान बस के? कैसे आ गए?
किसी ने छोड़ा तो नहीं होगा, लाके आके बस गए। कैसे बस गए? हिमाचल में तो बसना अलाउड नहीं है, दूसरा कोई जमीन नहीं तहसीन आपका रुख करता हूं, कैसे लेकिन मेहरुद्दीन एक ही लाइन, रंगरेज, एक ही लाइन। ओके, एक ही लाइन तहसीन पूनावाला, देन मेहरुद्दीन रंगरेज। ओके, अगर केजरीवाल जी या किसी और सरकार, ममता जी उनको उनके सूबे में बसा रही है, वो बॉर्डर पार करते कैसे आ रही है? ये सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो बीएसएफ तो मोदी जी और अमित शाह जी के नीचे, और तो किसी के नीचे नहीं। बीएसएफ का उन्होंने दायरा भी बढ़ा दिया है, तो फिर उनसे सवाल पूछिए। दूसरी बात, अगर ये किसी और सूबे के लोग आ रहे, भारतीय किसी और सूबे के, उस पर अगर वो कह रहे कि जांच होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो गलत क्या है? आप क्यों उसको सपोर्ट नहीं करते? आप क्यों उसके खिलाफ है? बोलिए ना, आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी फिक्स कीजिए, बॉर्डर पे कौन जिम्मेदार है? सुबुई खान हैज अ पॉइंट टू मेक, सुबुई खान हैज अ पॉइंट टू मेक, देन मेहरुद्दीन रंगरेज। ओके, सुबुई खान। अमीश, सबसे पहले तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात तहसीन से कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैं इनसे ऑफ कैमरा भी मिलती हूँ और मुझे काफ़ी रैशनल लगते हैं, बट आज बहुत ही गैर जिम्मेदाराना दो बातें तहसीन ने कही हैं। तहसीन, सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल और केवल केंद्र सरकार की होती है कि चोर से कहिए चोरी करो और चौकीदार से कहिए चौकीदारी करो? ये कौन सा लॉजिक है? क्या जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स प्रदेश संभाल कर बैठे हैं, क्या उनकी अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं होती है? हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत पूरे देश में प्रवास करते हैं तहसीन, किस तरह से बॉर्डर पास करवाए जाते हैं, किस तरह से फर्जी आधार कार्ड दिए जाते हैं। जैसे अजय जी ने कहा, आप रेफ्यूजी कार्ड्स की बात कर रहे हैं। ये एक देश की बहुत बड़ी समस्या है कि शरणार्थी और घुसपैठिए का अंतर ही नहीं पता है हम लोगों को, और हम लोग चाहते भी नहीं है कि पता चले नागरिक कौन होता है, शरणार्थी कौन होता है, घुसपैठिया कौन होता है। क्लैरिटी नाम की चीज नहीं है। अपने वोट बैंक बनाने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं। आज अनिरुद्ध सिंह की बात के ऊपर पूरे इंडिया अलायंस कुछ नहीं बोल पा रहा, वो तो कांग्रेस के मंत्री हैं। अमीश, देखिए, ये रियलिटी चेक है, ये एक बहुत बड़ा रियलिटी वो चेक कह रहे है। रोज नए लोग आ रहे हैं, कभी जमात वाले आ रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 1900 कैसे हो गए? 190 रजिस्टर्ड लोग हैं, 1900 हो गए। एग्जैक्टली कितनी तेजी से बढ़े हैं लोग। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा के नागरिक की तरह हमारे देश में रहने लगते हैं, और ये कुछ भी कर सकते हैं देश में। कुछ विषय ऐसे हैं अमीश, जिन्हें हमें अक्रॉस पार्टी लाइंस, मैं कहती हूं कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए कि ये जो मुद्दे हैं, जातिवाद है, अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद है, लव जिहाद है, डेमोग्राफी इंबैलेंस है, डेमोग्राफी चेंज है। आज उन्हीं के मंत्री ने बोला लव जिहाद एक मुद्दा है। अब मानना पड़ेगा ना अमीश, क्योंकि जब कुछ लोगों को दिखेगा वो बोलना शुरू करेंगे। हम लोग तो इतने दिनों से चिल्ला रहे थे, तो हमें तो साइडलाइन कर दिया जाता था, हमें तो संघी और सरकारी मुसलमान, ना जाने किस किस तरह के टैग दे दिए जाते, जबकि हम किसी राजनीतिक दल का हिस्सा भी नहीं है। क्या जलवायु आपातकाल आज की समस्या नहीं है अमीश? शिमला पूरा धंस रहा है, शिमला पूरा जमीन में समा रहा है, जहां पे 2.5, आपने मेंशन की बहुत अच्छी बात, आई एम सो प्राउड ऑफ न्यूज़ 18 कि जहां पे 2.5 फ्लोर से ज्यादा अलाउड नहीं है, वहां पे ये धर्म सत्ता वाले लोग 4-4 फ्लोर किस तरह से बना लेते हैं? क्या किस तरह का शक्ति प्रदर्शन है ये? कौन इनको सपोर्ट करता है? किस तरह की सरकारें हैं जो अपनी नाक के नीचे ये अलाउ करती हैं होने के लिए? फराज किदवई वांट्स टू रिस्पॉन्ड। फराज किदवई, सुबुई खान की बात का जवाब। अमीश जी, अजय जी ने अभी क्या बोला कि 2001 में कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन थी हिमाचल में? अरे सर मुझे सबकी बात का जवाब देने दिए। अजय जी, कितनी पॉपुलेशन थी 2001 में हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की? फिर से बता दिए आप न्यूज़ 18 के दर्शकों को, क्या बोला था आपने? फिर से सुन लीजिए, पूरा डिटेल बताता हूं। हिमाचल की टोटल पॉपुलेशन 70 लाख है, मुसलमानों की पॉपुलेशन उसमें मात्र 1.5 लाख है। 2001 में आपने क्या बोला कि 0%? हिमाचल जब से अस्तित्व में आया, मुसलमान नहीं रहते थे हिमाचल में। 2001 में जान जाइए, मुसलमान नहीं थे हिमाचल में। 2001 में ये बोल रहा हूं, 1.5 लाख मुसलमानों को किसने बसाया? अरे सर, 2001 में कितने बसाया? 2001 का सेंसस का डेटा उठाइएगा अजय जी। और हिमाचल की और बात बता दूं, हिमाचल स्टेट का परव्यू है। हिमाचल में हम और आप जाके जमीन नहीं खरीद सकते हैं। हिमाचल में जाके हम प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम हिमाचली नहीं है। ये नियम है वहां का। सुनिए, सुनने का जज्बा रखिए अजय जी, सही फैक्ट्स रखिए। न्यूज़ 18 एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और